हेलो एवरीवन, मैं एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं मेरी चैनल यूट्यूब पर एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। और आज का वीडियो है 3 टॉप रीजंस फेल्ड टू कॉन्ट्रैक्टर्स। जी हाँ सज्जनों, ठेकेदारों की विफलता के 3 वो कारण जो बहुत ही बिगेस्ट कारण होते हैं, बिगेस्ट रीजन होते हैं, और उन रीजंस के कारण ज़्यादातर ठेकेदार फेल हो जाते हैं। सज्जनों, मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव, मेरे काफ़ी वर्षों तक लगातार इस फील्ड में काम करने के कारण मैंने ऐसा पाया है कि ज़्यादातर ठेकेदार 3 साल में 25%, 50%, 60%, 70% ठेकेदार तक, या यूँ कह सकता हूँ 75-80% ठेकेदार तक 3 साल में साफ हो जाते हैं। कारण क्या है उनका, ये मैंने पाया है, वो आज आपको बताने जा रहा हूं। उसका पहला कारण होता है पुअर मैनेजमेंट। उनका जो ठेकेदार फेल होते हैं, चाहे वो अपने आप को कितना ही कुछ बता दें, मगर उनका मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कोई गलती होती है। वो एक निर्माण ठेकेदार के लिए सबसे घटिया बात होती है, सबसे वर्स्ट बात। यदि उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, ठेकेदारी बिजनेस में बहुत सारी रिस्क होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब को फेस करने के लिए आपको यूनिक ठेकेदार बनना पड़ेगा। इसलिए आपको, यदि वक्त पे आपका मैनेजमेंट चेंज भी करना पड़ता हो तो ज़रूर कर दीजिए, कभी कोताही मत बरतिए। मान लीजिए आप बड़े ठेकेदार हैं तो आपको, आपका जो सीईओ है उसको आपको चेंज करना पड़े तो कर दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट यदि गंदा होगा, मैनेजमेंट यदि पुअर होगा, मैनेजमेंट यदि नॉलेजेबल नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं कहूँगा, पुअर मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोग है, इसलिए इसको ठीक कीजिएगा। दूसरी बात आती है कि ठेकेदार फेल क्यों हो जाते हैं, विफल ठेकेदारों के क्या कारण होते हैं। उसमें दूसरी बात आती है पुअर क्वालिटी। जी हाँ सज्जनों, यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप दिन दिन तरक्की करते जाते हैं, और खराब क्वालिटी के कारण निर्माण कार्य आपका गिर सकता है। आपकी क्वालिटी कंट्रोल की चेकिंग में आप अंडर नॉर्म्स आ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको अंडर रेट मिल सकती हैं। जो रेटें डिपार्टमेंट ने तय की थी, उनसे आपको अंडर रेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ब्रिक्स वर्क किया है और ब्रिक्स वर्क में आपने 1 ट्रक यदि 1.5 नंबर ईंट की डलवा ली, तो ये सारी की सारी आपकी क्वालिटी अंडर रेट हो जाएगी, और वो सारी की सारी क्वालिटी 1.5 नंबर ईंटों की मानी जाएगी, और इसमें आपके 10 से 25% का लॉस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप फेल हो जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। ऐसे सैकड़ों ऐसी गलतियां होती हैं ठेकेदारी में, जिनके कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। और अगली बात आती है कि किसी न किसी कारण से कभी भी यदि कोई केस या मुकदमा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर ठेकेदार उस केस और मुकदमे के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर वो वर्क की तरफ तो ध्यान नहीं देते हैं। आगे वाले वर्क उनके हेल्ड अप हो जाते हैं, और उस मुकदमे के चक्कर में फिरते रहते हैं, और वो फेल हो जाते हैं। तीसरी बात आती है कि ज़्यादातर ठेकेदार क्यों फेल होते हैं। वो सबसे बड़ा रीज़न होता है स्टे ऑर्डर आ जाना। मान लीजिए आपने करोड़ों का वर्क ले रखा है और आपने निर्माण कार्य शुरू कर दिया, और गलत जगह निर्माण कार्य हो गया। आपने लेआउट लेते समय कहीं गलती कर दी, विभाग ने कहीं कोई गलती कर दी, रिकॉर्ड में आपने कुछ लिया नहीं है, और आपने उनके मौखिक आदेशों के अनुसार आपने वर्क शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में कहीं कोई, मान लीजिए किसी न किसी कारण से स्टे ऑर्डर आ जाता है, चाहे वो आपकी गलती से आए, चाहे विभाग की गलती से आए, चाहे गांव के सरपंच साहब या विधायक साहब या किसी के दबाव में आपने आके कोई गलत जगह काम शुरू कर दिया, और यदि आपके स्टे ऑर्डर आ गया तो समझ लीजिए ठेकेदार साफ हो गया। इसलिए मैं कहूँगा, यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, वैसे एक ही कारण नहीं होता ठेकेदारी फेल होने के कारण, एक कारण नहीं होता, सैकड़ों कारण होते हैं। ये मैंने आपको मुख्य कारण बताए हैं जो मैंने देखे हैं अपने जीवन में, और लोगों को फेल होते देखा है, उनके कारण बता रहा हूँ। इसलिए आप इन कारणों का ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसी स्थितियां आए तो आप कमेंट देकर मुझसे मेरे अनुभव का फ़ायदा ले सकते हैं।
मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। और कोई भी आपका कमेंट्स हो तो मुझे ज़रूर अवगत करवाइएगा, मैं मेरे अनुभव से उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।